सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ इस कमाल के स्पेशल एपिसोड में तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन डीमन जनरल वाले उस मुकाबले में सेकंड राउंड में रवाना हो जाता है, जहाँ पर उसे होली वॉर डीमन ड्रम को बजाना था और जो जितनी बार बजाएगा वही जीतेगा। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि ये जो होली वॉर डीमन ड्रम है, इसकी जो स्किन है ये एंशिएंट गॉड की स्किन से बनी हुई है। साथ ही इसके अंदर उसे एक अलग ही फोर्स फील होती है जो कि वांग लिन के बॉडी को क्लीन करने में काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। एंड देन वांग लिन अपनी बॉडी को फाइनली अंदर से क्लीन कर पाता है। साथ ही वांग लिन को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ डोमेन के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। अब यहाँ पे इसका डोमेन इवॉल्व होता है तो मतलब वो एक्सीडेंट के और ज्यादा करीब। लेकिन जो फाइनल स्टेप होता है एक्सीडेंट पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, उसमें तुम्हें तुम्हारे फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, एकदम बिल्कुल अकेलेपन की जिंदगी की तरह। लेकिन तब वांग लिन को ख्याल आता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़ दूंगा तो जिस ली मुआन को वो रिवाइव करने में लगा हुआ है, उसे जिस दिन होश आ गया तो क्या वो उसे उसी नजर से देखेगा जिस नजर से वो आज उसे देखता है। इसी के चलते वांग लिन डिसाइड करता है कि वो अपने बनाए रास्ते पे चलेगा और एक्सीडेंट पे ब्रेक थ्रू भी करेगा और उसके आगे भी जाएगा। ऐसी सोच के साथ तो वांग लिन यहाँ पे 15वीं बार तक इस ड्रम को बजा देता है, जिसके चलते यहाँ वो अनाउंसर जिसने कि वांग लिन को चैलेंज किया था वो भी शॉक्ड हो जाता है। आई नो रिकैप थोड़ा लंबा है लेकिन स्पेशल एपिसोड है और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि याद रखना जरूरी है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और वांग लिन ने अपना हाथ उठा लिया था उस वॉर डीमन को 15वीं बार तक बजाने के लिए। बट यहाँ पे हमें थोड़े उससे पहले का सीन दिखाया जाता है। जब वांग लिन प्रिपेयर हो रहा था ना, तो यहाँ पे ये जो अनाउंसर था इसके मन में ख्याल आता है कि अगर इसने 15वीं बार बजा दिया तो भाई मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मुझे तो फिर इसको पूरी बॉडी देनी पड़ेगी, ऐसे तो फिर मैं मर जाऊंगा। अब यहाँ पे ये सारी प्लानिंग करते हुए इसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसका गेम पहले ओवर कर दूं, फिर ना रहेगा ये बंदा, ना रहेगी शर्त और ना ही मेरा कुछ कर पाएगा। अब यहाँ पे वो अपनी फील्डिंग सेट कर चुका था और वो कहता है कि अगर मैं इसे मार भी दूं ना तो भी डीमन एम्परर मुझे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने इतना कुछ किया है उनके लिए और एक आउटसाइडर के लिए वो मुझे ब्लेम करे हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए वो हवा में जंप करता है और वांग लिन से कहता है कि अब तू मरेगा, जिसके साथ ही वो उस पे अटैक करता है। ये देखते साथ ही जो हेवन कमांडर इन चीफ है उनकी सटक जाती है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। कि तभी यहाँ पे जो डीमन एम्परर है वो यहाँ दूर से ही अपनी नजर इस ओर दौड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए वो अटैक को जाते हैं पर तभी यहाँ पर आसमान से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर इस पे पड़ता है और नीचे से ब्लैक कलर का एक वॉर्टेक्स टाइप का बनता है जो कि इसकी बॉडी को ऐसे कवर करने लगता है। ये देखकर डीमन एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक था और वो कहने लगता है कि क्या आखिर ये कोई और अटैक कैसे कर सकता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वो है। कि तभी वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे वांग लिन पकड़ता है उस अनाउंसर को और सीधा उसे खींचते हुए घुमा के उस ड्रम की तरफ थ्रो करता है और अपने स्पिरिचुअल पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि ये रहा मेरा 15वां पंच और फिर तेजी से उस ड्रम को बजा देता है, जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कि तभी हम यहाँ पे डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैंने एंशिएंट ड्रैगन पूल में न जाने कितने एंशिएंट डीमंस को सैक्रिफाइस किया है ताकि जो रेबेलियन स्वभाव है उसे कंसील किया जाए, लेकिन ये लड़का ये फिर भी इतनी आसानी से एक्सेंडेंट पे पहुंच गया बिना अपनी फीलिंग्स, बिना अपनी किसी चीज को पीछे छोड़े। मतलब कि वांग लिन ने एक्सेंडेंट तक पहुंचने के लिए अपना खुद का रास्ता चुना, यानी कि हेवेंस के अगेंस्ट चलना। कि तभी यहाँ पे लाल कलर के बादल मंडराने लगते हैं और जिसका मतलब ये है कि डिवाइन ट्राइब्यूलेशन एक्टिवेट हो चुका है। सभी की नजर उस पे जाती है। वांग लिन भी देखता है और यहाँ पे डीमन स्प्लिट लैंड का ये जो एरिया था, यानी कि जो त्यानियन प्लेनेट का जो एरिया था, वहाँ पर भी ये रेड कलर की लाइटनिंग उस वॉर्टेक्स के जरिए से अंदर जा रही थी, जिसे की स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू भी फील कर पा रहा था और जो कि यहाँ पे कल्टिवेट करने में बिजी था। लेकिन इसकी आंखें ना इस पावर से खुल जाती है और वो कहता है कि एक डिवाइन ट्राइब्यूलेशन, वो भी इस लेवल का, आखिर वो कौन होगा जिसने कि इसे ट्रिगर कर दिया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम ब्लड एंसेस्टर को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस चीज को फील कर पाता है और कहता है कि ये तो उसी डायरेक्शन में फील हो रही है जहाँ पर वो ईस्ट डीमन सी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये डीमन स्पिरिट लैंड में आया है जहाँ पर मेरी बेटी याओ जिग्जियो मौजूद है। अब यहाँ पे उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। कि तभी हम यहाँ पे ऑल सीर को देखते हैं जो कि कैलकुलेट करते हुए बताने लगते हैं कि इस डिवाइन ट्राइब्यूलेशन से हमारे त्यानियन प्लेनेट की किस्मत भी जुड़ी हुई है, न जाने वो कौन होगा कि जिसके चलते ये हेवनली ट्राइब्यूलेशन ट्रिगर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डीमन एम्परर भी इस लाइटनिंग को देखकर कहने लगते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्राइब्यूलेशन नहीं है, हेवन के अगेंस्ट जाने वालों के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये लड़का इससे सर्वाइव कर पाता है तो आगे चलकर इसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती, यहाँ तक कि हेवनली दाव भी इसे नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे वांग लिन जर्रे बराबर भी डरता नहीं। वो यहाँ पे उस ट्राइब्यूलेशन को देखकर कहने लगता है कि कोई भी मेरे ऑब्सेशन, मेरी फीलिंग्स को मुझसे दूर नहीं कर सकता। 700 साल के कल्टीवेशन के दौरान मैंने कभी भी हेवन का साथ नहीं चुना, मैं हमेशा
हेवन के खिलाफ गया हूँ, आज भी जाऊंगा और आगे बढ़ के रहूंगा। यहाँ पे इमीडिएटली फर्स्ट लाइटनिंग वांग लिन पे स्ट्राइक होती है। वांग लिन इसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल ये जो रेड कलर की लाइटनिंग थी ये जमीन से जा टकराती है। यहाँ की आसपास की चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी को इसका इम्पैक्ट फील होता है। सभी लोगों की निगाहें वांग लिन पर टिकी थी कि तभी वांग लिन के मुंह से खून निकलता है, लेकिन वो स्माइल करता है, हवा में जंप करते हुए वापस से उस लाइटनिंग को फेस करने के लिए बढ़ चलता है। यहाँ पे सेकंड लाइटनिंग वांग लिन पे गिरती है। वांग लिन भी पंच को आगे बढ़ाता है और दूसरा स्ट्राइक पहले वाले से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि वांग लिन बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो लाइटनिंग उसे जमीन पे दे पटकती है और आसपास की पूरी जगह को वो डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ पे चारों तरफ मलबा बिखर जाता है और हम वांग लिन को देखते हैं जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था और इसके ऊपर बहुत से पत्थर गिरे हुए थे। अब यहाँ पे तो मक्खन एनिमेशन देखना, यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, उसके बाल जो कि हवा में लहराने लगते हैं, अचानक से ये पूरी ब्लैक में कन्वर्ट होते हैं। ये ट्राइब्यूशन जो कि डिम पड़ चुका था अचानक से ये और वायलेंट हो जाता है, जिसके साथ ही वांग लिन की आंखें ओपन होती है और वो अपने हाथ को बाहर निकालते हुए डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। नॉवल फैंस ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस यहाँ एनिमेशन वालों ने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है और एक तरीके से अच्छा ही किया, क्योंकि आगे चल के वांग लिन जब अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी की ऑरा को सप्रेस करेगा उस फॉर्म में होते हुए, तो तब वांग लिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेगा और ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमेशन ने बिल्कुल आग लगा के रख दी। वांग लिन उस मलबे से बाहर निकलता है और कहने लगता है कि अगर हेवन के खिलाफ जाना रेबेलियन कहलाता है तो मैं रेबेलियन ही सही। ये कहते साथ ही वांग लिन अपनी पूरी पावर को झोंक देता है उस लाइटनिंग से टकराने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वांग लिन के मुंह से खून निकलता है, पर तभी वांग लिन सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की लाइफ फोर्स सील्स को एक्टिवेट करता है। वो व्हाइट ड्रैगन बाहर निकलता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ाते हुए वांग लिन कहता है कि अगर हेवन मुझे मारना चाहेगा तो मैं हेवन को ही मिटा के रख दूंगा। यहाँ पे वांग लिन का ये जो ड्रैगन था ना, ये सीधा स्पिन करते हुए सीधा उस रेड लाइटनिंग से टकरा जाता है और उसे पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, जिसके चलते यहाँ एक पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है, जैसे कि सभी फील कर पाते हैं। यहाँ पे वांग लिन ने इस डिमोनिक फॉर्म को अचीव करने के लिए सेलेस्टियल एनर्जी को डिमोनिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया था, जिसके चलते फाइनली वांग लिन ने इस ट्राइब्यूशन को होल्ड कर लिया और अब वापस से नॉर्मल हो जाता है। सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, इसने हेवनली ट्राइब्यूशन को ही यहाँ पे होल्ड कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन यहाँ खुद को हील करना शुरू कर देता है। डीमन एम्परर से लेकर सभी लोग वांग लिन को ये एक टक देखे जा रहे थे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हेवन कमांडर इन चीफ कहने लगता है कि इसने अपने रिबेलियस नेचर के चलते इस ट्राइब्यूशन का सामना करके दूसरे स्ट्राइक को आसानी से डील कर लिया। कहीं ना कहीं हेवन कमांडर इन चीफ को ना अपने टाइम याद आता है जब उसने हेवन को डिफाई करने के बजाय हेवन के अकॉर्डिंग पैथ को उसने फॉलो किया, जिसके चलते उसने अपने सारी फीलिंग्स इमोशन सबको पीछे छोड़ दिया, जिसके चलते आज उसे रिग्रेट भी हो रहा था क्योंकि उसके सामने कोई है जिसने कि इस काम को कर दिखाया। अब वांग लिन की तरफ वो एक एलेक्सर की बोतल को थ्रो करते हैं। वांग लिन कैच करता है, उसे लेता है, लेकिन वांग लिन समझ चुका था कि ये जो डिवाइन ट्राइब्यूशन है ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। और हम देखते भी है कि जो रेड क्लाउड्स है ये अब और ज्यादा घने होने लगते हैं। डीमन एम्परर जो कि दूर से ये सब देख रहा था वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वो तो बस एक एक्सेंडेंट कल्टीवेटर है, आखिर इसके लिए दूसरी बार ये ट्राइब्यूशन क्यों एक्टिवेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस लड़के के ऑब्सेशन ने हेवन के माइट को ट्रिगर कर दिया, जिसके चलते हेवन इसे बस हर हाल में मिटा के रखना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो दूसरी लाइटनिंग गिरेगी ये शायद मेरे पूरे के पूरे इस सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसे यहाँ पे ये डिवाइन ट्राइब्यूशन लेने नहीं देता। ये कहते साथ ही वो वांग लिन को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हेवनली सील एक्टिवेट हो चुका था, जिसके चलते वांग लिन यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो सकता और ना ही ये खुद यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे वांग लिन अपने पैरों के बल खड़े होते हुए कहता है कि अब ये दूसरी स्ट्राइक होगी। डीमन एम्परर चारों तरफ सभी को कहने लगता है कि सब के सब अभी के अभी सिटी को खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेवन का माइट जो कि किसी बड़ी चट्टान जैसा दिख रहा था वो तेजी से बढ़ता है और एक्सपेंड होता रहता है, जिसके चलते यहाँ पे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पे एम्परर का ऑर्डर पाते साथ ही सभी लोग काम में लग जाते हैं और लोगों को इवैक्यूएट कराना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जो डीमन एम्परर है वो अपने बहुत से क्लोन्स बना लेते हैं, चारों डायरेक्शन में फैला देते हैं, फिर अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे एक सेकंड एंसेस्टर आता है। आते साथ ही कहने लगता है कि बच्चे तुमने हमें बुलाने में इतनी जल्दी क्यों कर दी है। जिस पे बाकी के जो एंसेस्टर थे वो कहने लगते हैं कि हम लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी थे, आखिर ऐसी क्या आफत आ गई जो यहाँ पे तुमने हमें बुला लिया। जिस पे वो कहने लगता है कि एंसेस्टर प्लीज कहानी लंबी है, फिलहाल आपको हमारी कंट्री को बचाना होगा। अब यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही सभी अपनी पावर्स को आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ पे ये लोग एक बहुत बड़े से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जो कि एक्सपैंड होता रहता है और यहाँ पे फिर जो डीमन एम्परर है वो सभी को शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है और पलक झपकते ही डीमन एम्परर अपने लोगों के साथ यहाँ से काफी दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा ये जो स्काई डीमन कंट्री है ये खाली हो चुका था, जिसके बाद डीमन एम्परर को भी ये जो 5 एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और यहाँ से डीमन एम्परर भी चला जाता है कि तभी यहाँ पे वांग लिन को देखकर ये 5
बच्चों कहने लगते हैं कि बच्चे वैसे तो हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस हेवन के माइट को तो हम छोड़ेंगे नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। जिसके बाद अब ये सभी लोग हेवन के माइट का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी अपनी पावर्स को एक जगह पे एक्टिवेट करते हुए एक बहुत बड़ा सा जो गोल्डन कलर का ट्रांसपेरेंट बैरियर होता है उसे एक्टिवेट करते हैं, जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड होते हुए पूरे के पूरे जो कैपिटल है उसको अपनी चपेट में ले लेता है। यहाँ इन्हें लग रहा था कि शायद ये बच जाए, लेकिन जब हेवन का माइट इस बैरियर से टकराता है तो सबसे पहला जो झटका है वो वांग लिन को लगता है। उसका जो बैरियर था वो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारे एंसेस्टर भी उस बैरियर को होल्ड करने के लिए आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन इन्हें भी हेवन के माइट का प्रेशर फील होता है। वांग लिन यहाँ पे धराशायी हो चुका था, लेकिन वो घुटनों के बल भी कहता है कि अच्छा, जब हेवन मेरे दाव को बिल्कुल भी हिला नहीं पाया तो वो मेरे एग्जिस्टेंस को ही मिटाना चाहता है। जिसके साथ ही वांग लिन वापस से हवा में जंप करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना आसान है, लेकिन मेरे दाव हार्ट को 1 इंच भी हिलाना मुश्किल है, तो इसे डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात है। यहाँ पे ये कहता साथ ही वांग लिन लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन को एक्टिवेट करने चलता है, लेकिन हेवन का माइट भाई इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि 5 एंसेस्टर को तो वो जमीन पे धराशायी कर देता है और उसके प्रेशर के चलते पूरे के पूरा कैपिटल की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो भी निस्तनाबूद हो जाती है। इतना तगड़ा वाला प्रेशर पड़ता है। वांग लिन का जो डोमेन जो वो एक्टिवेट करने वाला था वो भी यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है और अब पूरा का पूरा प्रेशर जो है सिर्फ वांग लिन पे पड़ने लगा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ रहा था जैसे मानो उसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। वो जमीन पे दबता जा रहा था। ये देख कर जो बाकी के 5 एंसेस्टर है वो कहने लगते हैं कि अब मैं समझा कि क्यों कहा जाता है कि जिसने हेवन के माइट का सामना किया वो कभी बचा नहीं। इस दौरान वांग लिन से थोड़ा कम प्रेशर इन पे भी पड़ रहा था। अब ये भी सोचते हैं कि यार हम कैसे निकले इस चीज से। इस दौरान वांग लिन जैसे तैसे करके हिम्मत बांध के खड़ा होता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और हेवन का माइट हर बीतते सेकंड के साथ और ज्यादा करीब बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियों को ना यहाँ जिंदा हालत में कोई अंदर से पीस रहा हो। वांग लिन फिर भी चिल्लाते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम में कितना दम है, और वो जैसे ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और जैसे ही हेवन का माइट उसके हाथ से टकराता है तो यहाँ पे उसका हाथ बिल्कुल राख में बदल जाता है। लिटरली उसका हाथ वहीं पे कोलैप्स कर जाता है और नथिंगनेस में बदल जाता है। वांग लिन को बहुत पेन होता है, लेकिन वांग लिन फिर भी अपना सिर उठाता है। वांग लिन अब अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है उस माइट का सामना करने के लिए, लेकिन ये हाथ भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। वांग लिन चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे आज मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं कभी भी हेवन को फॉलो नहीं करूंगा, उसके रास्ते पे नहीं चलूंगा। बस ये कहना ही था कि तभी वांग लिन के ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ता है। लिटरली उसकी बॉडी ना ऐसे चूरा बनने लगती है, उसकी हार्ट बीट भी अब रुकने लगती है। वांग लिन की आवाज लड़खड़ाती है और तभी एक मिस्टीरियस सी एनर्जी उस वॉर ड्रम से बाहर आती है जो कि पर्पल कलर की होती है और कहने लगता है कि एक ऐसा लड़का जो कि मॉर्टल बॉडी के साथ हेवन को डिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। इसी के साथ यहाँ पे वो वांग लिन को देखने लगता है और कहता है कि तुम हजारों सालों में वो कुछ कल्टीवेटर्स में से एक हो जो कि हेवन के माइट को चैलेंज करने का दम रखता है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन या तो उनकी सोल शैटर्ड हो गई या फिर वो लोग हेवन दाव के पपेट बन के रह गए, लेकिन तुम अलग हो। तुम इसके सामने टिके रहे, तुमने हार नहीं मानी और तुम्हारा जो ऑब्सेशन है ना ये कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे वांग लिन को अपनी आंखों के सामने पर्पल कलर की फ्लेम नजर आती है और अगले ही पल वांग लिन खुद को एक अलग ही कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में पाता है जहाँ पर उसके सामने ये वॉइस उसे सुनाई देती है जो कि ड्रम से निकल रही थी। और फिर वो वांग लिन को बताता है कि हजारों साल पहले गू नाम का एक क्लैन हुआ करता था जो कि हेवनली दाव के साथ ही पैदा हुआ था और जिनके लिए ये जो थंडर ट्राइवल्यूशन है ना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो इन्हें पानी की तरह पिया करते हैं और ये किसी से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि हेवन के माइट से भी नहीं, और इन्हें एंशिएंट ऑर्डर के लोग कहे जाने लगे। लेकिन वक्त बीतता गया और ये जो गू क्लैन था ये आगे चलकर 3 ग्रुप में स्प्लिट हो गए। जिनके पास लॉ को ब्रेक करने की पावर आई उन्हें एंशिएंट गॉड्स कहा जाने लगा, जिनके पास स्लॉटर की पावर आई उन्हें एंशिएंट डेविल्स कहा जाने लगा, और हम जो कि हेवन दाव को अपनी डिवाइन एबिलिटीज से डिस्ट्रॉय करते हैं हमें एंशिएंट डेविल्स कहा जाने लगा। जिसके बाद वो बताता है कि मैं एक एंशिएंट डीमन की सोल का एक हिस्सा हूँ। मैं पहले एक पूरा का पूरा एंशिएंट डीमन हुआ करता था जैसे कि बाकी के 8 कंट्रीज में मौजूद है, और मैं हजारों सालों से इस एंशिएंट वॉर डीमन ड्रम के अंदर कैद हूँ। और ऐसे ही बाकी के जो 8 कंट्रीज है डीमन कंट्रीज, वहाँ पर भी बाकी के डीमंस के सोल की एक छोटा सा जो पीस है वो ट्रैप है किसी न किसी ट्रेजर के रूप में, और तुम्हारे इस रेबेलियस कर्मा ने मुझे अवेकन कर दिया। यहाँ पे वांग लिन 2 घोंसली आइस को देख पाता है। वांग लिन उससे कहता है कि पर आखिर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, जिस पे वो हंसता है और उसकी आंखें वांग लिन पे ठहर जाती है और कहने लगता है कि जवाब बहुत आसान है, वो इसलिए क्यों, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस कंट्री से बाहर जाओ और बाकी की जो 8 कंट्रीज है उनके ट्रेजर में जो बाकी के जो होली डीमंस है उनकी सोल ट्रैप है तुम उन्हें मेरे लिए ले आओ। मैं इस कंट्री से बाहर नहीं जा सकता और यही मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं बाकी के जो एंशिएंट डीमंस है उनकी सोल को डिवोर करके अपनी पूरी फॉर्म को अचीव करूं, जिसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और फिर मेरी फिगर भी पूरी तरीके से एंशिएंट डीमन जैसी
जैसी बन जाएगी, मेरी ताकत बढ़ जाएगी, मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपना एक इल्यूजनरी फिगर वांग लिन को दिखाता है। यहाँ पे एंशिएंट डीमन का इल्यूजनरी फिगर देखकर वांग लिन भी शॉक था, जिसके साथ ही वो यहाँ हंसते हुए आगे बताता है। अब वांग लिन उससे कहने लगता है कि इस डीमन कंट्री में मैं अकेला तो नहीं हूँ, तो आखिर तुमने मुझे क्यों चुना। अब यहाँ पे वो बंदा उसकी बात सुनकर वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इसका जवाब आसान है, वो ये कि वो लोग मेरी पावर को झेल ही नहीं सकते। जब वो रेवोल्यूशन की लाइटनिंग स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरी पावर्स को वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, और ना ही वो मेरे एग्जिस्टेंस को ऐसे देख सकते। साथ ही उनकी बॉडी की ऑरा भी मुझसे मैच नहीं करती, लेकिन न जाने क्यों तुम डिफरेंट हो। तुम्हारी बॉडी से मुझे एंशिएंट गॉड की ऑरा आ रही है, हल्की ही सही लेकिन बहुत प्योर। और गॉड्स और डेविल्स जो कि सेम ओरिजिन को ही शेयर करते हैं, वही बस मेरी पावर को इंडोर कर सकता है, उसे झेल सकता है, उसे यूज कर सकता है। वांग लिन ये सुन के हंसता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी पावर को पाना चाहूंगा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पे वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि क्योंकि तुम मेरी पावर की मदद से ही सिर्फ इस हेवन माइट का सामना कर सकते हो। क्योंकि अभी जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में स्टोरी बताई उससे तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम मेरे बिना पावर के यहाँ से सर्वाइव नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो वांग लिन के बॉडी के अंदर अपनी पावर को समाना शुरू कर देता है, साथ ही उसकी बॉडी को हील करता जाता है और उसे सारी बातें क्लियर करता जाता है और कहता है कि एक बार मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करूँ, तुम फिर मेरी मदद करोगे। वांग लिन चुपचाप खड़ा था और फिर वो अपनी पावर को उसके अंदर ट्रांसफर करने के बाद कहने लगता है कि इस ताकत का यूज करो, पूरी दम के साथ यूज करो और इस हेवन माइट का सामना करो और इससे इसकी औकात दिखा दो। तो क्या तुम्हें डील मंजूर है। यहाँ पे वांग लिन उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और यहाँ पे वो स्माइल करता है और उसका आधा बॉडी डिमोनिक और आधा वांग लिन के रूप में हमें नजर आता है। इसी के साथ अगले ही पल हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ पर जो मीटियोर जैसा हेवन का माइट है तेजी से बढ़ रहा था। उसके प्रेशर से जो 5 एंसेस्टर थे इनकी हालत भी खस्ता हो चुकी थी। ये लोग प्रेशर के तले दबे जा रहे थे। तभी यहाँ पर जो वॉर ड्रम है वो तेजी से बजना शुरू कर देता है, इतनी जोर से बीट होता है कि यहाँ पर जो कंपन्स निकल रहे होते हैं वो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर को एक्टिवेट करते हैं, जिसके साथ ही यहाँ से हेवन का माइट पीछे हट जाता है और ये जो 5 एल्डर्स थे यानी कि 5 एंसेस्टर जो थे ये अचानक से उस प्रेशर से रिलीज हो जाते हैं और इन्हें फील होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तेजी से ये वांग लिन की तरफ लपकते हैं और उसके पास जाकर कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा फेमिलियर सी ऑरा है। और तभी हम वांग लिन की बॉडी को देखते हैं जो कि अधमरी हालत में जमीन में पड़ी हुई थी, अचानक से हवा में फ्लोट करती है। यहाँ पर उस एंशिएंट डीमन की एनर्जी रिलीज होती है जो कि इसकी बॉडी में जाती है। धीरे धीरे करके वांग लिन के हर एक जॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स पूरी तरीके से रिकवर होने लगता है और वांग लिन की बॉडी में जितने भी दरारें थी, जितने भी चोट थी, सब कुछ रिपेयर होने लगता है। और यहाँ पे उस डिमोनिक पावर के चलते वांग लिन की बॉडी में कुछ मार्क्स भी बन जाते हैं जो कि डिमोनिक मार्क जैसे लग रहे थे और दिखने में बहुत कूल लगता है। इसी के साथ यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर वांग लिन के अंदर आ जाती है कि जैसे ही हेवन का माइट दोबारा से काउंटर करता है तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव वैरियर एंशिएंट डीमन ने बनाया था अचानक से वो काउंटर करना शुरू कर देता है और एक ही झटके में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे इतनी टेरिफाइंग इम्पैक्ट रिलीज होता है कि सब लोग दूर छिटक जाते हैं और हम वांग लिन को एंशिएंट डीमन बाइलू के आगे पाते हैं और ये नजारा सच में दिखने में बहुत कमाल का लगता है। पीछे यहाँ पे एंशिएंट डीमन का फिगर था जायंट सा, यहाँ वांग लिन की आंखें फुल किलिंग इंटेंट के साथ फिल थी और जो कि हेवन के माइट की तरफ देखे जा रही थी, जिसके साथ ही वो जो एंशिएंट डीमन था वांग लिन के बॉडी को कंट्रोल करता है। अगले ही पल वो यहाँ पर हैंड साइन बनाते हुए घुमा के एक जोरदार पंच सीधा हेवन के माइट की तरफ करने को चाहता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि हेवन के दाव को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पे अपना पाम अटैक सीधा हेवन के माइट की तरफ बढ़ा देता है, जिसके बाद जैसे ही दोनों का क्लैश होता है ना, 2 सेकंड नहीं लगते हेवन की माइट जो कि एक मीटियोर के शेप में था उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके इम्पैक्ट से 5 एंसेस्टर भी दूर खिसके चले जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 5 एंसेस्टर होते हैं वो जैसे ही यहाँ पे एंशिएंट डीमन का फिगर देखते हैं, वांग लिन के सामने सब सर झुका के उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहने लगते हैं कि हम एंशिएंट एंसेस्टर का वेलकम करते हैं। इसी दौरान हेवन का माइट जो है वो यहाँ पर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और वो तेजी से वांग लिन की तरफ देखकर घूरने लगता है, जो देखकर वांग लिन यानी कि वो जो एंशिएंट डीमन है वो कहने लगता है कि मेरा एंशिएंट क्लैन कभी भी हेवन के माइट से नहीं डरा, तो आखिर तुम होते कौन हो मुझे ऐसे आंखें दिखाने वाले। जिसके साथ वांग लिन तेजी से उस ड्रैगन जैसे दिखने वाले फिगर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे ये जो ड्रैगन जैसा फिगर था ये उस क्लाउड से बाहर निकलता है और वो यहाँ पर एक किलन जैसा फॉर्म ले लेता है और वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ता है, तेजी से दहाड़ मारते हुए वहाँ पे बहुत से लाइटनिंग स्ट्राइक से उस पे अटैक करता है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे जैसी हवा में पंच मारता है, यहाँ पे 3 लेयर्ड वाला एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जो कि एक बैरियर जैसा काम करता है। पर अगले ही पल ये देखकर उस माइट को और ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो यहाँ पे सीधा अपनी सींगों से वांग लिन पे हमला करने चाहता है, उसके बैरियर को भेदते हुए उस पर जानलेवा अटैक करना चाहता था। लेकिन वांग लिन उस बैरियर को थामे रहता है, लेकिन वो घसीटते हुए काफी दूर जाता है। पर तभी वो पकड़ता है इसको इसकी गर्दन से और घुमा के सीधा एक सामने वाली चट्टान पे दे मारता है, जिसके चलते इस बीस्ट को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे ये बीस्ट यानी कि हेवन का माइट वांग लिन पे अटैक करता है।
दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और इनके बीच क्लोज कॉम्बैट देखने को मिलता है, जहाँ पे हेवन का माइट लगातार वांग लिन को सप्रेस करने में लगा हुआ था। लेकिन वांग लिन यानी कि वो जो एंशिएंट डीमन अभी इसके बॉडी में था, वो वांग लिन को कभी भी ऐसा फील होने ही नहीं देता कि वो कमजोर है। लिटरली वो उसकी स्पीड को बूस्ट करते हुए यहाँ वहाँ हर डायरेक्शन से इस पे अटैक करवाता है। इस दौरान वांग लिन निकालता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड और तेजी से जाकर सीधा इसके मुंह पे अटैक करता है, जिससे इसे काफी ज्यादा पेन होता है। पर अगले ही पल ये जो हेवन का माइट है अपने मुंह से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकाल के वांग लिन पे अटैक करता है। लेकिन वांग लिन उससे भी डॉज करते हुए हवा में जंप करता है और उड़ते हुए तेजी से जाकर इस बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है। यानी कि वांग लिन इस वक्त हेवन के माइट के ऊपर बैठा हुआ है। इसके जो हॉर्न्स है वो उसे पकड़ते हुए यहाँ वहाँ उसे घुमाने लगता है, जिसके चलते इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और इतनी जोर से इन्हें मरोड़ता है कि उसकी सींगों को वो तोड़ देता है। अब यहाँ पे फिर वो उससे लैंड कर जाता है और यहाँ पे ये जो बीस्ट था ना, यदि डर के मारे छटपटाने लगता है और यहाँ से तेज दहाड़ मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक लंबी सांस लेते हुए जो एंशिएंट डीमन है वो कहने लगता है कि ये न जाने कितने सालों बाद है जब मैं खुली हवा में ऐसे सांस ले रहा हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पे ये जो बीस्ट था ये स्कारलेट रेस से उस पर अटैक करता है, जिससे कि ये जो एंशिएंट डीमन था वो अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वांग लिन हवा में जंप करते हुए स्पेयर को निकालता है, जिससे वो उस पर अटैक करता है और जैसे ही फेंक के मारता है ना, वो इसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ पर हेवन का माइट वाला ये जो बीस्ट था ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते आसपास का माहौल भी नॉर्मल हो जाता है। सारे एंसेस्टर भी काफी दूर जाके छुटक जाते हैं और ये जो डिवाइन ट्राइब्यूशन एक्टिवेट हुआ था ये भी पूरी तरीके से यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे वो जो एंशिएंट डीमन का फिगर था वो जाने से पहले कहने लगता है कि मुझसे 3 महीने बाद एंशिएंट ड्रैगन लेक में मिलना। अब उसके जाते साथ ही वांग लिन खुद को काफी ज्यादा वीक फील करता है, वो घुटनों के बल आ जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। वांग लिन कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कहीं जाकर खुद को हील करना होगा और वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ऐसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो एंसेस्टर थे ये मलबे से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आते साथ ही वो यहाँ पर जो डीमन एम्परर है गु युआन उसको आवाज देते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ पे हो। यहाँ पर डीमन एम्परर इमीडिएटली इनके सामने अपीयर होता है और कहने लगता है कि ग्रैंड सर हाजिर है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उनमें से एक एंसेस्टर बताने लगता है कि तुम्हें हर हाल में उस लड़के को ढूंढ के लाना है और 3 महीने बाद उसे ड्रैगन लेक में ले जाना होगा, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर के द्वारा चुना गया है। हाँ, उसका ख्याल रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए और हम चाह तो रहे हैं लेकिन 1 महीने के अंदर तुम्हें इस सिटी को पूरी तरीके से रिस्टोर करना है। जिसपे वो उन्हें रिस्पेक्ट देता है और ये पांचों यहाँ से चले जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे खुद को रिकवर करते हुए कहता है कि मुझे बस अपनी जो एनर्जी है उसे थोड़ा स्टेबल करना है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कल्टीवेशन थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। इसीलिए वांग लिन यहाँ उसी सेलेस्टियल की केव में आ जाता है ताकि वो छुप के यहाँ पे कल्टीवेट कर पाए। यहाँ पे वांग लिन अपने सेलेस्टियल जेट्स को भी बाहर निकालता है और उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है कि तभी वो यहाँ पर सीनियर जियाओ यी का दिया गया एक्सटेंडेड हार्ट को बाहर निकालता है। उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने उसकी मदद करने के लिए अपना एक्सटेंडेड हार्ट दे दिया था। अब यहाँ पे जो लोग एक्सटेंडेड लेवल पे पहुंचते हैं तो वो लोग अपना एक एक्सटेंडेड हार्ट बना सकते हैं और कोई सिर्फ एक ही बना सकता है, लेकिन सीनियर जियाओ यी ने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज वांग लिन को दे दी। वांग लिन इस चीज का एहसास करता है। यहाँ पे वांग लिन कहने लगता है कि सीनियर, जब मैं एक बार ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ तो मैं इस फेवर का बदला आपको जरूर दूंगा और मैं आपको जरूर बचाऊंगा। इसी के साथ वांग लिन उसे अब्सॉर्ब कर जाता है और फिर यहाँ पर सारे के सारे जो सेलेस्टियल जेट्स थे इनकी एनर्जी को भी वो अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब तुम एक बार एक्सटेंडेड पे पहुंच जाओ तो यहाँ पर जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो फ्यूल की तरह काम करती है और तुम्हारा दाव बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जिसके बाद तुम्हें अपने इंटरनल दाव को और ज्यादा प्योरीफाई करने का मौका मिलता है, जिसके बाद तुम्हारा जो डोमेन यानी कि जो तुम्हारा दाव है तुम्हारी सोल के साथ फ्यूज हो जाता है और ये काफी क्रूशियल स्टेज होता है, जिसके चलते सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा कम होता है। यहाँ पे एक्सटेंडेड लेवल में मेन चीज यही है कि तुम्हारा जो डोमेन है यानी कि जो तुम्हारा दाव है वो तुम्हारी सोल के साथ फ्यूज हो जाता है और हर 9 में से सिर्फ एक कल्टीवेटर ही इस काम में कामयाब हो पाता है। यहाँ पे वांग लिन भी इस चीज को कर रहा था लेकिन उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन तभी सीनियर जियाओ यी का दिया गया वो जो एक्सटेंडेड क्रिस्टल है वो वांग लिन की मदद करता है, जिसके बाद फाइनली वांग लिन इस प्रोसेस में आगे बढ़ चुका था और अब यहाँ पे उसका जो सोल और उसका जो दाव है दोनों आपस में फ्यूज होने लगते हैं। वांग लिन इस प्रोसेस में काफी आगे बढ़ चुका था और वो सीनियर जियाओ यी को याद करते हुए शुक्रिया अदा करता है, जिसके साथ ही फाइनली ये फ्यूजन लेवल बिल्कुल कंप्लीट वाले स्टेज में पहुंच चुका था। तो वांग लिन यहाँ पे अपने ओरिजिन सोल को बाहर निकालता है और जो एक्सटेंडेड हार्ट था इसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस काम में काफी ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दिन गुजरते जाते हैं और वांग लिन लगातार इस प्रोसेस में कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके 1 महीना जितना गुजर जाता है। यहाँ वांग लिन के अंदर की जो कोल्ड ऑरा है ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, आसपास की जगह भी फ्रीज हो चुकी थी और यहाँ तभी वांग लिन इस प्रोसेस में फाइनली कामयाब हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होती है उसकी बॉडी से और सभी चीजें यहाँ पे मेल्ट हो जाती है, चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, ऐसा लगता है न्यू लाइफ फॉर्म हो रही हो। कि तभी वांग लिन के आसपास जो ककून जैसा बन चुका था ये पूरी तरीके से छट जाता
जाता है। वांग लिन की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है और वो सीधा हवा में जंप करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की जो ओरिजिन सोल है ये पहले से कई गुना ज्यादा डेंस हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे उसका एक जायंट सा अवतार भी देख पाते हैं और यहाँ पे वांग लिन हर एक चीज को फ्रीली मूव कर पा रहा था। उसकी बॉडी में जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके अलावा वांग लिन यहाँ ओरिजिन एनर्जी को भी फील कर पाता है, क्योंकि एक्सेंडन के बाद यही वो चीज है जिसके लिए आप अलग तरीके से जाने जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वांग लिन का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है और अब उसने एक्सेंडन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके चलते उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, उसका लुक चेंज हो जाता है और अब हमें वांग लिन एक नए लुक में दिखने वाला है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पे बताता है कि 700 साल की कल्टीवेशन के बाद फाइनली मैंने एक्सेंडन पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये स्पेशल एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।